नमस्कार। चलिए आज समझते हैं मशहूर कवि कुंवर नारायण की दो बहुत ही गहरी कविताओं को। और हम देखेंगे कि कैसे उनकी सादगी में ही उनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। बिल्कुल एक क्लास की तरह हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि को जानेंगे, फिर उनकी दो कविताओं की दुनिया में चलेंगे, देखेंगे कि कविता की संभावनाएं क्या हैं और भाषा कैसे कभी कभी मुश्किल खड़ी कर देती है, और आखिर में समझेंगे कि सादगी में ही असली खूबसूरती क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शख्सियत से जिनके शब्दों की दुनिया में हम आज खोने वाले हैं। ये हैं कुंवर नारायण, नई कविता आंदोलन के बहुत बड़े नाम। इनकी खासियत क्या थी पता है? ये बहुत ही साफ, बहुत ही संयमित तरीके से अपनी बात कहते थे। मतलब बिना किसी भारी भरकम शब्द जाल के सीधी और गहरी बात, यही उनकी पहचान थी। देखिए, उन्होंने करीब 1950 के आसपास लिखना शुरू किया और उनकी कविताओं में एक अजीब सा ठहराव और सफाई दिखती है। वो सिर्फ अखबारी बातों, मतलब जो ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, उनसे बचते थे। उनकी नज़र थी शहरी जिंदगी की बारीक भावनाओं पर, और वो मानते थे कि जिंदगी को हमेशा खुले दिमाग से देखना चाहिए। तभी तो उन्हें ज्ञानपीठ जैसा बड़ा सम्मान भी मिला। तो याद रखिए, उनकी कविताओं को समझने की चाबी है उनकी साफगोई, उनकी स्पष्टता। अच्छा, तो अब आते हैं हमारी पहली कविता पर, कविता के बहाने। ये कविता आज के इस मशीनी दौर में एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि आखिर एक कविता की ताकत, उसकी हद क्या हो सकती है। इस कविता में कवि ने क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की कोई सीमा है या नहीं, ये समझने के लिए तीन चीजों से उसकी तुलना की है। एक चिड़िया से, एक फूल से और एक बच्चे से। पहले वो कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, कल्पना की उड़ान। पर सोचिए, एक चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी एक सीमा होती है ना? वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं। फिर कविता की तुलना एक खिलते हुए फूल से की जाती है। फूल खिलता है, बहुत सुंदर लगता है, पर कुछ समय बाद मुरझा जाता है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। लेकिन एक अच्छी कविता, वो तो हमेशा खिलती रहती है। उसकी महक, उसका असर समय के पार भी बना रहता है, वो कभी नहीं मुरझाती। तो फिर कविता किसके जैसी है? चिड़िया जैसी? नहीं। फूल जैसी? नहीं। कवि कहते हैं कविता को समझना है तो एक बच्चे के खेल को देखो। जैसे एक बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी भी घर को अपना बना लेता है, वैसे ही कविता भी हर बंधन, हर सीमा से परे है, वो सबको एक कर देती है। तो एक तरफ हमने देखा कि एक विचार, एक कल्पना कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है। अब देखते हैं दूसरी कविता, बात सीधी थी पर। यह कविता एक चेतावनी जैसी है। ये बताती है कि कैसे एक अच्छी भली बात भी सिर्फ मुश्किल शब्दों के चक्कर में पड़कर अपना मतलब खो सकती है। ये कविता एक कहानी सुनाती है। कहानी एक बहुत ही सीधी सादी बात की, जो भाषा के जाल में, शब्दों के हेर फेर में ऐसी फंसी कि बेचारी उलझ कर रह गई। और इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो कमाल का है। कवि कहते हैं कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द बने होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक सही खांचा होता है। भाषा का इस्तेमाल भी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सटीक। लेकिन हुआ क्या? कवि ने अपनी बात को और ज्यादा असरदार बनाने के चक्कर में भाषा को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। वो शब्दों को घुमाने लगे और नतीजा, बात जितनी सीधी थी उतनी ही उलझती चली गई और उसका असर खत्म होता गया। और फिर आता है कविता का क्लाइमैक्स। जब कवि से भाषा का पेंच कसा नहीं गया, जब उसकी चूड़ी मर गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार कर उसे कील की तरह ठोक दिया। अब सोचिए, जो चीज पेंच की तरह कसी जानी थी, उसे कील की तरह ठोक दें तो क्या होगा? वो पकड़ तो बना लेगी, पर उसमें वो कसाव, वो मजबूती नहीं रहेगी। बात का असर खत्म हो गया। तो इन दोनों कविताओं से हमें आखिर सबक क्या मिलता है? चलिए अब इन दोनों के संदेशों को जोड़कर देखते हैं। दूसरी कविता के आखिर में बात खुद कवि से एक सवाल पूछती है, एक शरारती बच्चे की तरह। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? और ये सवाल सिर्फ कवि के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। सोचने वाली बात है। तो अगर हम दोनों कविताओं को साथ रखें तो क्या समझ आता है? पहली कविता, कविता के बहाने, हमें बताती है कि हमारी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है, वो समय और प्रकृति से भी परे है। और दूसरी कविता, बात सीधी थी पर, यह सिखाती है कि भाषा एक औजार है जिसे बहुत सलीके से, सादगी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सीधी बात पर मुश्किल शब्द थोपेंगे तो उसका मतलब ही मर जाएगा। असली कला क्या है? सही बात के लिए सही शब्द ढूंढना
और वो भी आसानी से, यानी सहूलियत से। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, आज की इस दुनिया में जहां इतना शोर है, इतनी जटिलता है, हम अपनी सीधी सच्ची बातों को उलझने से कैसे बचाएं? हम भाषा को सहूलियत से इस्तेमाल करना कैसे सीख सकते हैं?